स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है अलंकार। इस वीडियो में हम उपमा अलंकार को उदाहरण सहित विस्तार से जानेंगे। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको उपमेय, उपमान, समानतावाचक शब्द और साधारण धर्म की जानकारी हो सके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अलंकार को जानेंगे। अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, अलम जमा कार, जिसका शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। जिस प्रकार एक स्त्री आभूषण धारण कर सुंदर दिखाई देती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से होती है। साधारण भाषा में जिन शब्दों के द्वारा काव्य में सुंदरता लाई जाती है, उन्हें अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण सोने से बनते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी सुवर्ण सुंदर वर्णों से बनते हैं। अब हम उपमा अलंकार को जानेंगे। उपमा शब्द उप जमा मा से मिलकर बना है। उप का अर्थ है समीप और मा का अर्थ है देखना या मापना। जब दो वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है, तब वहां उपमा अलंकार होता है। जब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है, तब उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, समानतावाचक शब्द या वाचक शब्द, समान धर्म या साधारण धर्म। सबसे पहले है उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए या जिसका वर्णन हो रहा है या वाक्य में जिस शब्द की तुलना की जाए, उसे उपमेय कहते हैं। दूसरा है उपमान, जिससे उपमा दी जाए या जिससे तुलना की जाए, वाक्य में जिस शब्द से तुलना की जाए, उसे उपमान कहते हैं। तीसरा है समानतावाचक शब्द, जिस शब्द का तुलना के लिए प्रयोग किया जाए, जैसे सा, सी, सम, सरस, समान आदि। ये समानतावाचक शब्द हैं। चौथा है समान धर्म। उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाला शब्द समान धर्म कहलाता है। उपमा अलंकार की पहचान। जब वाक्य में उपमेय और उपमान के साथ बोधक शब्द और उसके साथ सा, सी, सम, सरस, सहसा समान शब्द आए, तो उपमा अलंकार होता है। जब वाक्य में बोधक शब्द के साथ सा, सी, सम, सरस, सहसा शब्द दिखाई दें, तो उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के उदाहरण: मुख चंद्रमा सा सुंदर है। इसमें मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। इस पंक्ति में मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है। इसमें मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, सा वाचक शब्द है और सुंदर समान धर्म है। इसीलिए उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की पहचान है कि जब वाक्य में बोधक शब्द के साथ सा, सी, सम, सरस, सहसा समान शब्द दिखाई दें, तो उपमा अलंकार है। इस वाक्य में बोधक शब्द के साथ सा आया है, इसीलिए उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला। इस पंक्ति में मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया गया है। इसमें मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है, सरिस वाचक शब्द है और डोला समान धर्म है। इसीलिए उपमा अलंकार है। कर कमल सा कोमल है। इस पंक्ति में कर अर्थात हाथ को कमल के समान कोमल बताया गया है। इसमें कर उपमेय है, कमल उपमान है, सा वाचक शब्द है और कोमल समान धर्म है। इसीलिए उपमा अलंकार है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। इस पंक्ति में सागर की समानता हृदय से और मन की समानता पर्वत से की गई है।
इसमें हृदय और मन उपमेय, सागर और गिरी पर्वत उपमान है, सरिस वाचक शब्द है और डोला समान धर्म है, इसीलिए उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की पहचान है कि जब वाक्य में योजक शब्द के साथ सा, सी, सम, सरस, सहसा समान शब्द दिखाई दें तो उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के और भी बहुत से उदाहरण है। गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, पड़ी थी बिजली सी विकराल। जब वाक्य में बोधक शब्द के साथ सा, सी, सम, सरस, सहसा समान शब्द दिखाई दें तो उपमा अलंकार होता है। ये उपमा अलंकार है जिन्हें हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।